नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन रमन सरकार की एक और योजना स्काई की जांच भूपेश सरकार कराने जा रही है। इसकी घोषणा विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी। इस योजना के तहत अब तक 30 लाख मोबाइल फोन तो बांटे जा चुके हैं, जबकि 9 लाख मोबाइल फोन और बांटने की तैयारी थी। लेकिन सूबे में सत्ता का परिवर्तन हो गया और भूपेश सरकार ने कमान संभाली। सत्ता बदली तो जाहिर है कि पुरानी सरकार के कामकाज की समीक्षा भी होनी थी। ऐसे में भूपेश सरकार ने कैग रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ी के आधार पर जांच के आदेश भी दे दिए, जिससे फिलहाल स्काई योजना अधर में लटक गई है। विधानसभा में स्काई योजना का मुद्दा सिंहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने उठाया। उन्होंने कहा कि जब नेटवर्क नहीं तो मोबाइल फोन का क्या। उन्होंने आरोप लगाया कि जियो कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल चल रहा है। अब योजना की जांच होगी। जांच कब तक पूरी होगी, इसका जवाब किसी के पास है नहीं। लेकिन क्या योजना को लटकाकर सरकार खर्च हुए करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं कर रही है? क्या केवल सियासी रसाकशी में योजनाओं को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे हम खास चर्चा इस खास पेशकश मोबाइल पर महाभारत में। चर्चा शुरू करें उसके पहले आप देखिए खूबसूरत नायिका कंगना के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की खूबसूरत तस्वीर। ये उस मौके का वीडियो जब पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश में स्काई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में प्रदेश की महिलाओं और छात्रों को स्मार्ट बनाने के लिए मोबाइल फोन दिए गए। लेकिन अब पूर्व की रमन सरकार की इस योजना की वर्तमान की भूपेश सरकार जांच कराने जा रही है। इस योजना के तहत अभी भी 9 लाख मोबाइल फोन बांटे जाने थे। इस योजना के लिए मोबाइल कंपनी को 844 करोड़ का भुगतान भी होना था। इनमें से 189 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। जैसे ही मुद्दा सदन में उठा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। सीएम ने कहा योजना के नाम पर पूर्व की सरकार ने लूट मचा दी थी। विपक्ष की ओर से अजय चंद्राकर ने कहा कि बिना जांच के आप आरोप लगा रहे हैं। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्काई योजना में टेंडर जारी होने से लेकर मोबाइल फोन बांटने तक के मामले की जांच होगी। सीएजी से हम इस योजना की जांच कराएंगे। बचे हुए मोबाइल फोन को बांटने की हमारी कोई योजना नहीं है। यह योजना पैसों की बंदरबांट थी। प्रधानमंत्री का नमो ऐप और पूर्व सीएम के ऐप को भी मोबाइल में डाल दिया गया। योजना के नाम पर पार्टी का प्रचार किया गया था। प्रश्न आया था, माननीय लक्ष्मी ध्रुव ने प्रश्न किया था और उन्होंने स्काई योजना के बारे में जानकारी दी। पूरी योजना में भारी गड़बड़ी है। प्रथम दृष्टया देखने से उसके टेंडर से लेके उसके उद्देश्य से लेके पहला जो उद्देश्य रखा गया था, जो टेंडर प्रक्रिया है, फिर उसके रेट के निर्धारण और उसकी कनेक्टिविटी को जो उद्देश्य टावर खड़ा करने और मोबाइल और उसमें निजी ऐप का उपयोग किया गया है। निजी व्यक्ति चाहे नमो ऐप है, रमन ऐप है, इसको भी उसमें डाला गया है। वितरण भी ठीक से नहीं हुआ है और जो टावर जहाँ जहाँ खड़े करने थे वहाँ नहीं हुआ है। जमीन के भी उसको लाभ दिया गया है। 600 करोड़ पंचायत से ले लिया गया था। फिर दबाव में हम लोग हल्ला किए तो फिर वापस लिया गया। ये सारी चीज़ें हैं, इसकी पूरी जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने सीएजी से जांच करने का निर्णय लिया है। और इस जांच पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार की जितनी योजनाएं बनी उन सारी योजनाओं को एक साथ जांच करा लें। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरी तरह से पारदर्शी योजना है और इसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ। स्काई योजना का जो क्रियान्वयन हुआ उससे जनता को गतिशीलता मिली और आज वो कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ी है। पूरे बस्तर में बस्तर नेट के माध्यम से 7 जिलों को जोड़ा गया और एक बड़ी योजना है जिससे लोगों को कनेक्टिविटी मिल रही है। सरकार जितनी योजनाएं बनी है उन सारी योजनाओं का एक साथ जांच करा ले। उसमें कहीं कोई इतनी पारदर्शी योजना, इतने बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन हुआ, सारे प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिडिंग की प्रक्रिया हो गई। तो ये पहली बार हिंदुस्तान में किसी राज्य ने इतने बेहतर तरीके से इसको प्रोसेस किया और
जनता को खास तौर से उस क्षेत्र में केवल मोबाइल देने का लक्ष्य ही नहीं है, कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। कनेक्टिविटी की हालत सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोटा जैसे क्षेत्र में या बलरामपुर जैसे क्षेत्र में 36% लोगों के पास ही मोबाइल था या कनेक्टिविटी भी 10 से 15% थी। तो 30 लाख को मोबाइल फोन मिल गए, 9 लाख रह गए, अब उनका क्या होगा? सरकार कह रही है हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हैं। रायपुर स्टूडियो में सच्चिदानंद उपासने जी हैं, भाजपा की ओर से आपका स्वागत है उपासने जी। PR खूंटे साहब हैं, कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत है खूंटे साहब। और बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका स्वागत है। सबसे पहले खूंटे साहब, ये अब जांच कराने से क्या फायदा? जो 30 लाख मोबाइल फोन बंट गए वो तो आप लेने से रहे, जितना पैसा दिया जाना था वो तो दिया ही जाएगा। फिर जांच से आप क्या क्या निष्कर्ष निकलवाने वाले हैं? क्यों जांच आप कर रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार की मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी भाजपा एवं अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना का उन्होंने लॉन्च किया, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव था। लेकिन इस चुनाव में इसका लाभ भाजपा को नहीं मिला। अच्छा। और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये जो मोबाइल का जो टेंडर हुआ था जी, जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ झाला हुआ है, इसकी जांच कराने की जो मांग की गई है बिल्कुल सही है। और जांच में बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। जैसे इसमें उदाहरण के लिए इसमें जो है केवल जियो का ही सिम लगता है। अच्छा। अन्य कंपनी का इसमें सिम जो है काम नहीं करता। इसके पीछे सोच क्या है? मोबाइल 2000 में बाजार में मिलता रहा है, उसको 4000 के दर से खरीदने के पीछे कारण क्या है? भाई ये तो इसमें निश्चित रूप से बता रहा हूँ गड़बड़ घोटाला हुआ है, बड़े मात्रा में कमीशन खोरी का भी काम हुआ है। और निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विधानसभा में जो जांच का आदेश किया है उसका हम स्वागत करते हैं। और जांच कार्रवाई के बाद, CAG के जांच कार्रवाई के बाद बहुत सारे तथ्य जो है सामने आएगा। दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भले मैं वही कह रहा था फिरे कि हमारे जितने भी योजना है उसकी जांच करा ले। अगर एक एक योजना की जांच कराया जाए तो बहुत सारे योजनाओं में कमीशन खोरी का प्रमाण सामने आ जाएगा। उपासने, सीधे सीधे कमीशन खोरी का आरोप, और ये हालांकि जब आपने योजना शुरू की थी तब भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था, और अब तो सरकार है, उनकी जांच क्यों ना कराएं। वो भले रमन सिंह जी कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए, लेकिन एक फैक्ट तो नहीं रख दिया, 2 रख दिए बल्कि। एक तो जियो कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शायद आपने सब कुछ करा, दूसरा ये कि जो 2000 का मोबाइल था उसको 4000 में खरीद के अब आप जनता को दे रहे हैं। कि जिस एजेंसी से जांच कराने की बात कर रहे हैं उस एजेंसी की जांच रिपोर्ट बाद में आएगी, और कांग्रेस के नेताओं की जांच रिपोर्ट पहले ही आ गई। वो स्वयं जो है सारी जांच के पहले ही सारी बातें कहने लग गए। तो जांच में क्या होगा, जो बातें इनकी इच्छा के अनुरूप है उसको जांच की रिपोर्ट में भी लाने के सारे प्रयास जो है किए जाएंगे। जहां तक इस प्रदेश की बात है, छत्तीसगढ़ बहुत ही पिछड़ा, शोषित, आजादी के बाद से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का स्वरूप रहा है, उस छत्तीसगढ़ में यदि कोई क्रांति आती है तो उस क्रांति के माध्यम से समाज के उस वर्ग तक भी मूल धारा से जुड़ने का भाव, कि वो भी जिस प्रकार से सामान्य स्तर पर शहरी आदमी मोबाइल रख सकता है, तो गांव में किसान में काम, खेती में काम करने वाली एक महिला भी उसका लाभ क्यों न उठाए। सुदूर आदिवासी अंचल में रहने वाला नौजवान और महिला उसका लाभ क्यों न उठाए। इस बात की सोच कभी आजादी के बाद से इस छत्तीसगढ़ में नहीं की गई थी, और पहली संचार क्रांति के माध्यम से उसके सारे संसाधनों को उपलब्ध कराने की सारी प्रक्रिया को करते हुए
इस योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के उस वर्ग के हितों के लिए, वो वर्ग उससे जुड़े। हाँ। और जो बात कही जा रही है उस बात में केवल कोई डॉक्टर रमन सिंह का प्रचार नहीं, मोदी जी का प्रचार नहीं, अपितु केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, जिन योजनाओं का लाभ हितग्राही ले सकते हैं, उन योजनाओं की सारी जानकारी उस ऐप के माध्यम से उस हितग्राही तक पहुंचे, उस मोबाइल धारक तक पहुंचे, ताकि वो नौजवान, ताकि वो महिलाएं उस योजना का लाभ, जो उनसे संबंधित योजना है, उसका लाभ समुचित रूप से उठा सकें। इस दृष्टि से ये उसको डाउनलोड करके दिया गया। हाँ। इसके पीछे का भाव कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं, अपितु उस वर्ग को उस शासन की योजनाओं का लाभ मिले, अधिक से अधिक वो लाभ अर्जित कर सके, इस भाव से उसको उन दोनों ऐपों को उसमें डाल कर दिया गया। तो एक सुविधाजनक रूप से उन तक वो शासन की योजनाएं पहुंचे। लेकिन आज जिस प्रकार की बात हर मामले में भ्रष्टाचार की जा रही है, बिना जांच परख के की जा रही है, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। आपको जनता ने जनादेश दिया है इस कारण नहीं कि पिछली सरकार की सारी योजनाओं को आप भ्रष्टाचार से ओतप्रोत बता दें, आप सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दें, बिना प्रमाण के आप बात करें। आप एसआईटी गठित करते जा रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आए बिना ही आप सारी बातों को कहते जा रहे हैं। आप इसमें तो कौन सी एजेंसी से जांच करा रहे हैं, जो प्रदेश की भी है कि क्या की रिपोर्ट तो आपको ही माननी पड़ेगी उपासना जी। नहीं, कैग की रिपोर्ट भी ठीक है, आपका जांच तो करा लीजिए जिससे कराना है, क्योंकि आप जांच एजेंसी ही बन गए हैं, आप सरकार नहीं चला रहे हैं, स्थानांतरण उद्योग कर रहे हैं और जांच एजेंसियां बिठा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास बचा क्या काम है? और कोई काम बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है उपासना जी, जैसा वो कह रहे हैं कि साहब 2000 का मोबाइल फोन वो भी फट जाता था कई बार, वो 4000 या ज्यादा कीमत पर कमीशनखोरी के चलते आपने उद्देश्य अच्छा था। हाँ, कुछ जो तकनीकी कारणों को आप पूरे योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, और केवल आपके कह देने माने से 2000 का 4000 है या 4000 का 2000 है, ये आपका कह देने मात्र से सिद्ध नहीं होता है। जब आप जांच एजेंसी बैठा रहे हैं तो जांच एजेंसी तय करेगी कि वो मोबाइल वास्तव में 4000 का था कि 2000 का था। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि भाई आप 2000 के मोबाइल को 4000 में खरीद कर बेच रहे हैं? ये मोबाइल तो अनेक प्रकार के होते हैं। आप एक मोबाइल लेने जाएंगे तो उसकी कीमत तो उसी कंपनी के अनेक मूल्य आधारित कीमतें होती है, सुविधा के आधार पर होती है। तो आप उस आधार पर आप आकलन करने वाले को जी जवाब जो आप आपत्ति उठा रहे हैं, मुझे लगता है दे दिए उपासना जी ने, कि एक तो ये कि आप बिला वजह शक करो, फिर रमन सिंह जी ने कहा भी कि करा लीजिए, सारी योजनाओं की जांच करा लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमने तो जनता के हित के लिए सब कुछ किया था। लेकिन सरकार सिर्फ बदले की भावना से हर मामले में जांच करवा रही है, डराने की कोशिश कर रही है। देखिए, बदले के भावने से कोई भी जांच कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करवाने जा रही है। जिस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, पूर्व सरकार के जो भी कार्य योजना रहे हैं, जिसमें जहां भी गड़बड़ घोटाला का संकेत मिल रहे हैं, उसी पर ही जांच कार्रवाई की बात उठ रही है। तो हाईकोर्ट टिप्पणियां कर रहा है आप पे कि बदले की भावना से कार्रवाई न करें। नहीं, बदले की नहीं, ये बदले की भावना से नहीं है, बदलाव की भावना से ही ये जांच कार्रवाई हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये जनहित में योजना था तो इन मौके चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय ही इस योजना को लॉन्च क्यों किया गया? जब लॉन्च किया गया तो इस मोबाइल में रमन ऐप और मोदी ऐप को क्यों जोड़ा गया? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके इस मोबाइल में केवल अन्य कंपनी का इसमें रिचार्ज हो नहीं सकता। और ऐसी परिस्थिति में केवल अंबानी का जो सिम जो है वो इसमें चल सकता है। अगर वो हर महीना 150 की दर से अगर वो रिचार्ज कराता है तो समझ लीजिए कि एक साल में अनिल अंबानी को 1800 करोड़ रुपया का सीधा मुनाफा पहुंचता है, मुकेश अंबानी को। जी खैर, लेकिन शर्मा जी तो इसमें क्या भ्रष्टाचार का बुनियाद था? ठीक है शर्मा जी, ये जो देखिए जरा सोचिए। हाँ नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। एक तरफ आपने अंबानी परिवार एक भाई को आप जो है इस तरह से मोबाइल का जो है आप टेंडर दे देते हैं, दूसरे तरफ एक भाई को जो है राफेल में टेंडर दे देते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ठीक है शर्मा जी, ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये क्या हो रहा है? क्या वाकई इतना रायता फैला हुआ है कि पहले सरकार उसी को समेटने में जुटी है? अंबानी कंपनी ठीक है खोटे साहब, ठीक है, सरकार में ये गुलाम हो गए। जी, उनके इशारे में ही सब काम हो रहा है। शर्मा जी
आ गया राफेल, अब तो बंद हो गई, राहुल जी की बोलती बंद हो गई राफेल पे। तो देखिए बोलती बंद नहीं हुआ है। एक मिनट खूंटे जी, ये देखिए राफेल में जो राफेल के बाद में राफेल सबसे बड़े घोटाला राफेल में हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। ये शर्मा जी बोलना बंद बिल्कुल नहीं हुआ है। आज भी कांग्रेस पार्टी और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दा को बार बार हर जगह पब्लिक मंच से लेकर लोकसभा के भीतर सदन में उठा रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, इसमें किसी का बोलती बंद नहीं हुआ, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलती बंद हो गया है, जो सही उत्तर नहीं दे पा रहे। एक मिनट जरा शर्मा जी का हम जवाब ले लें। तो सर वाकई क्या इतनी योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार हुआ या इतनी गड़बड़ियां थी कि सरकार बेचारी पहले काम तो क्या नया करे, पहले पुराना ही रायता समेटने में लगी है? देखिए, कोई भी सरकार रहे योजना अच्छे उद्देश्यों से बनाती है कि नहीं बनाती है ये बाद में पता चलता है, लेकिन योजना अच्छी बनती है और गरीबों के हित की बनती है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इस योजना के जो भी उद्देश्य बताए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा प्रारंभ से ही, इस योजना की शुरुआत से ही, जिस दिन कंगना रनौत यहाँ पर आई थी और उससे लॉन्च कराया गया था, एक खूबसूरत मोबाइल एक खूबसूरत महिला के हाथों से लॉन्च हुआ था, उस दिन से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसके टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ, इसमें एक तरफा काम हुआ है। और अब उसके खुद की सरकार आ गई है, अब उससे भ्रष्टाचार के आरोप की चुनौती इनके सामने आ गई, साबित करना है। अब ये स्थिति जो है, जो प्रश्न आज लक्ष्मी ध्रुव ने किया, जो सिहावा नगरी से कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया और इस प्रश्न के जवाब में ही भूपेश बघेल ने सारी चीजें घोषणाएं की हैं। अब सवाल, मैं तकनीकी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन सीएजी जो है केंद्रीय केंद्रीय एजेंसी है और वो राज्य सरकार के निर्देश पर सीएजी जांच करेगी नहीं करेगी वो अलग मुद्दा है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये है कि जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ शंका पैदा हो गई है या शंका पैदा कर दी गई है, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। अब उद्देश्य जो बताए गए थे रमन सिंह सरकार के द्वारा, वो उद्देश्य कहाँ पूरे हुए, कैसे पूरे हुए, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव के ठीक पहले ये लॉन्च हुई थी, जिससे कांग्रेस को लगा कि ये जो है चुनाव में फायदा लेने के लिए की जा रही है। रमन सिंह सरकार ने कहा कि भाई नहीं, ये जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हो रही है, लोगों को जोड़ने के लिए हो रही है, 7 जिलों से इसको जो है हम भारत नेट योजना से जोड़ देंगे। तो ये सारी योजनाओं की जो है वो बातें की थी और अब जो है उसका लाभ मिलता नहीं। और मामला नहीं है ये 844 करोड़ का बिल इनको दिया गया है कंपनी के द्वारा। हालांकि इनका पेमेंट अभी 189 करोड़ 189 करोड़ ही हुआ है। वो एक अच्छी बात है कि पैसे बहुत देने बाकी हैं और 9 लाख के करीब मैं जहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि 29,14,845 तो वितरित हो गए हैं और 9 लाख के करीब जो है 9,20,518 फोन अभी पड़े हुए हैं। तो अभी कांग्रेस सरकार ने कहा है जांच कराएंगे और जांच कराने के साथ में ये जो मोबाइल है कंपनी से बात करके इसको वापस करेंगे और शेष पैसा देंगे नहीं देंगे ये अभी निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जांच तो किसी चीज में प्रश्न है तो होना चाहिए और जांच की रिपोर्ट भी जो है सामने होनी चाहिए। अब सीएजी से अगर जांच कराते हैं तो अगर जांच होती है सीएजी की तो सीएजी की रिपोर्ट का जो तरीका है वो विधानसभा में प्रस्तुत होता है, फिर वो कमेटी उसको देखती है, उस कमेटी में विपक्ष का नेता जो है मुखिया होता है। तो ये सारी चीजें देखने की बात है आखिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें भ्रष्टाचार की बू आई है और कांग्रेस को लगता है कि इसमें कांग्रेस भ्रष्टाचार रमन सिंह सरकार ने किया है तो निश्चित रूप से जांच बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उपासना जी, ये देखिए आप कहाँ तो फायदा लेने की सोच रहे थे, लेकिन वो लक्ष्मी जी का कहना है कि मोबाइल नेट टावर तो है नहीं, तो फोन देने का फायदा क्या था, नेटवर्क मिलता नहीं था। दूसरी बात ये, जैसा कि शर्मा जी भी कह रहे कि अब जांच वाकई होनी चाहिए, यानी सवाल उठ खड़े हुए हैं। और अब ये जो इतना बड़ा बिल आ गया है, अगर सरकार नहीं देगी, उसको चुकाएगी नहीं, तो इससे किरकिरी नहीं होगी आप लोगों की भी कि आज योजना तो आप शुरू कर गए थे, अब वर्तमान सरकार की बस की है नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जहां तक नेटवर्क की बात है, उस दिशा में सरकार ने बस्तर तक सारे इसका पूरी तैयारी की हुई और नेटवर्क वहां पर चालू भी है। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई बहुत सुदूर ग्रामीण अंचलों तक भी इस मोबाइल की योजना के पहले ही सारी कवायद की गई और उसके सारे परिणाम जो है क्या है। कुछ स्थानों पर तो आज भी रायपुर शहर में भी अनेक स्थानों पर आज इतने वर्षों के बाद भी आज थोड़ा पारा चले जाइए आपको नेटवर्क। उपासना जी, ऐसा तो नहीं कि इन्हीं योजनाओं से उतना जागरूक हो गई जनता कि आपको 15 पे समेट दिया। जहां तक मैं सोचता हूँ
नहीं नहीं, वो तो बात अलग है। उस बात को लेकर हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए मोबाइल बांटते तो उसका हम पूरा लाभ लेते, लेकिन हमारी वो मंशा नहीं थी कि राजनीतिक लाभ हम लें। हम ग्रामीणों तक उस योजना को पहुंचा के सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे, उसका लाभ वे लें। ये मंशा हमारी, किसी भी काम में राजनीतिक लाभ मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी उस दृष्टि से कोई काम नहीं किया। जनता के हितों, सबका साथ सबका विकास की कल्पना को लेकर हमने काम किया। निश्चित रूप से आज इस सरकार के सामने फंड की कमी है। ये सरकार जो विकास के काम बंद कर रही है, आज ये किसी न किसी बहाने जांच के नाम पर उसका बिल न अदा करना पड़े, उसको लंबित करना पड़े, इस दृष्टि से भी जो इस प्रकार की कार्यवाही जो है, आज चूंकि मोबाइल अधिकांश बढ़ गए हैं, आचार संहिता लग गई, बिलों का पेमेंट उसमें रुक गया, उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में परिस्थितियां बदली हो गई, लेकिन सरकार कोई भी आ जाए, पेमेंट तो किसी भी सरकार को आखिर करना ही होगा। ये तो निश्चित जो एग्रीमेंट सरकारों के साथ होता है, उन सरकारों के एग्रीमेंट को पेमेंट करेंगे क्या करना ही होता है, लेकिन ये सरकार वर्तमान में पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। इस कारण से इस प्रकार से रंगेबाजी करके उसको लंबित रखना चाहती है। ठीक है, नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा ये नहीं है कि पूर्व सरकार ने जो कोई भी कार्य योजना लागू किया है जिसमें वैमनस्यता पैदा कर उस योजना को मैंने रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाए या उस योजना से धनराशि जो बचा है उसको ना दिया जाए, ऐसा मंशा राज्य सरकार के नहीं है। यहाँ मंशा इस बात का उठ रहा है कि इस जो मोबाइल का जो टेंडर हुआ और टेंडर के बाद जिस तरह से इसमें जो बंदरबाट हुआ पैसा का और जिस तरह से जो खेल हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। अच्छा, माननीय पत्रकार शर्मा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा मैंने मान लिया आपकी अगर ये जांच कार्रवाई हो रहा है तो भाजपा के नेता को सुनिए भाजपा को नेता को क्यों तकलीफ हो रहा है? उस समय जा सकते थे ना, अदालत गए, आपको टेंडर में गड़बड़ी लगी, आपको काम में गड़बड़ी लगी, आपको संवैधानिक अधिकार नहीं था कि आप कोर्ट जाते, नहीं गए आप सरकार आने का इंतजार करते रहे क्या? अगर 844 करोड़ रुपया अगर आप छत्तीसगढ़ के किसानों को बोनस के रूप में दे दिए होते तो आज किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ होता। 2 साल का बोनस आप वो अलग। एक मिनट खूटे साहब 2 छोटे सवाल। जो बीमा छत्तीसगढ़ में जो फसल बीमा लागू हुआ है किसान की बात नहीं कर रहे हैं, अंबानी परिवार को दिया गया, ये भी बड़ा की बात है। उसका लाभ जो है किसानों को अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, मेरे सवाल सुनिए। तो भ्रष्टाचार की बुआ रही है। ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। एक तो ये कि अब जो 9 लाख आप फोन नहीं देंगे जिनके नाम थे इस योजना में, वो आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे, वो महिलाएं भी और वो युवा भी जिनको फोन नहीं मिल पाएगा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल नहीं बांटेंगे। आपने बोला ना भाई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नहीं, बिल्कुल ऐसी सरकार की मंशा नहीं है। अगर जनहित में बांटने योग्य होगा, अगर इसमें किसी प्रकार के गड़बड़ी नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कमीशन खोरी नहीं हुआ है या भ्रष्टाचार का कहीं पर प्रमाण सामने नहीं आता है, तो निश्चित रूप से अगर इसको अगर जनहित मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है। भले ही अफसरों ने भ्रष्टाचार किया, आवंटन किया जा सकता है, किसी ने कमीशन खाया, मेरा वो सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो 9 लाख लोग जो मोबाइल पाने से महरूम रह जाएंगे, वो तो आपसे नाराज हो जाएंगे ना कि ये भली सरकार है, हमें तो मोबाइल दे रही थी रमन सरकार, भूपेश सरकार ने मना कर दिया। इसमें नाराज होने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? राज्य सरकार में इस योजना से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या कोई विभागीय अधिकारी हो, जिसने भी इस गड़बड़ी में उनका भूमिका रहा है उसकी जांच होगी। और जांच में अगर किसी खिलाफ किसी भी प्रकार के गड़बड़ी का आरोप साबित होता है या मिलता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। आपको ऐसा लगता है के बाद ही आगे इस योजना को, एक मिनट, आपको ऐसा लगता है पढ़े लिखे IAS अफसर विचार किया जाएगा, ऐसा कोई लूप होल छोड़ते हैं जिससे वो पकड़ में आए, बाद में किसी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे? ऐसा होता नहीं। वो कागजों पर ऐसी बातें लिख के आते हैं, आपको भी समझ में नहीं आएंगी, आपके मंत्रियों को भी समझ में नहीं आएंगी क्या क्या खेल कर जाते हैं। शर्मा जी, इस संदर्भ में स्पष्ट बता दूं, नहीं, मैं इस संदर्भ में स्पष्ट बता दूं, भ्रष्टाचार के आरोप में चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IAS हो, कोई भी बड़े स्तर के अधिकारी क्यों ना हो, चाहे बड़े स्तर के ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, अगर जांच है में सही पाया जाता है तो कार्रवाई बनेगा। कानून से कोई बड़ा नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से हमारे देश शर्मा में जी, कानून का पालन ये कितनी लंबी प्रोसेस हो सकती है? कब क्या जांच करेगी, किस तरह की जांच हो सकती है? और जो मैं एक पॉलिटिकल सवाल की, क्या वो 9 लाख लोग नाराज नहीं होंगे कांग्रेस से अगर उनको मोबाइल नहीं मिला तो? और दूसरी बात यह कि ऐसी जांच से फायदा क्या होता है?
क्या आपको लगता है कि वाकई वो IAS अफसरों को जेल हो जाएगी या किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? मतलब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा वाकई पॉसिबल हो पाती चीजें? पहली बात तो आपने जो कहा कि IPS अफसर अपने लूप नहीं छोड़ते, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जब भी कागजी कार्रवाई करते हैं ऐसा करते हैं, इसीलिए इसी दम पर तो आज रमन सिंह ने कहा कि आप जितनी भी चाहे सारी योजनाओं की जांच करा लीजिए। इतना विश्वास जो है IPS के प्रति है कि वो इस तरह की गलतियां नहीं छोड़ते। इसमें मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूँ। देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। जब उसका शासन नहीं होता तो शासन पे आरोप लगाने की एक प्रथा सी बन गई है। आरोप लगा लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन साबित करना कठिन है। ये आरोप लगाए थे कांग्रेस ने कि भ्रष्टाचार हो रहा है और अपने चुनाव के लिए जो है इसका उपयोग किया जा रहा था। अब साबित करना भी उनको चुनौती के रूप में सरकार में बैठने के बाद आ गई है। अब उनको चुनौती को स्वीकार करके जो है साबित करना है। जांच होगी, जांच में साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। और सवाल ये आता है, प्रश्न सबसे पहले क्या उठाया गया था कि इसमें पंचायत की राशि से नेटवर्क बनाए जाने का काम किया गया था, टावर लगाए जाएंगे पंचायत की राशि से। उस पे ऑब्जेक्शन किया इसी कांग्रेस ने, और जो है वो नेटवर्क के काम जो है वो ठप हो गया और नेटवर्क वहां नहीं है। लक्षित ने आरोप जो लगाया उसमें मुख्य बात यही है कि नेटवर्क वहां है नहीं, आपने मोबाइल बांट दिया, तो वो बेकार। और दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात जो खूंटे साहब ने कही है कि जो रिचार्ज होगा उसमें करोड़ों रुपए का पैसा जो है हर महीने जो है वो सामने वाली कंपनी के पास जाएगा। कंपनी कोई भी हो, मैं कंपनी का नाम क्यों लूं, लेकिन सामने वाली कंपनी को महीने का हमेशा का लाभ हो गया। एक तो मोबाइल बेचने में लाभ कमाया, दूसरे जो है वो नेटवर्क जो उसका है वो है नहीं, तीसरा जो है वो लगातार जो है उसको रिचार्ज करा के पैसा देना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें, और दूसरा मोबाइल, उस मोबाइल में दूसरा रिचार्ज हो नहीं सकता। ये बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसकी बिंदु पर भी जांच होकर के जो है, लेकिन मैं मेरा अंत तो गतवा बिल्कुल ठीक है। एक मिनट जांच की रिपोर्ट का कोई न कोई मजमून सामने आना चाहिए। उस पर कहीं न कहीं सजा का प्रावधान होना चाहिए, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे वो स्वयं मंत्री हो या कोई भी हो। ऐसा हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज नहीं। लेकिन दिक्कत यही है ना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मंदसौर गोलीकांड और पौधारोपण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। जब सरकार में तो मंत्रियों ने क्लीन चिट दे दी। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। बहरहाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर के स्काई योजना फिलहाल स्काई यानी अधर में लटक गई है, और अब देखना है कि कब तक क्या अपनी रिपोर्ट पेश करती, कब क्या होता है, किसको सजा मिलती नहीं मिलती है, ये सब वक्त की बातें हैं। बहरहाल फिलहाल तो एक पेंच और फंसा दिया भूपेश सरकार ने। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।